मेरा कैमरा कभी भी सेट क्यों नहीं होता है? ठीक है। Hi everyone, my name is Akansha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So yes, today the video is all about how was my interview experience in the ground staff. So I joined this ground staff from in कब ज्वाइन किया था यार? हाँ, सो मैंने इंटरव्यू कब दिया था ग्राउंड स्टाफ का? मैंने दिया था दिसंबर 2023 में। और मतलब मेरा ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करने का कोई वो था नहीं, मेरा मकसद नहीं था कि मैं ये ज्वाइन करूँगी। मेन था हाँ मुझे एविएशन में आना था, बट मेरे को था कि मेरे को क्रू का इंटरव्यू देना है। अब क्रू में मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, मैंने 10 से 20 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ना प्रॉब्लम हो रही थी। मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही थी इंटरव्यू में, मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। कई बार होता था कि मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाती हूँ, कई बार हो रहा था मैं लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्ट होती हूँ। तो ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, तो फिर मैं शायद कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हो चुकी थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इतना इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। उस चीज़ पे तो मैं ध्यान दे रही हूँ, लेकिन फिर मैं ऐसे ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू 2-4 बार निकला, मैंने रिजेक्ट किया। फिर दिसंबर में निकला तो मैंने सोचा एक बार मैं यहाँ ट्राई कर लेती हूँ, तब तक क्रू का ट्राई करती रहूँगी, लेकिन यही ज्वाइन कर लेती हूँ। सो मैंने ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू दिया, और मैंने इंटरव्यू कब दिया था? 2023 दिसंबर में मैं इंटरव्यू देने गई थी गुरुग्राम में मुझे होटल का नाम याद नहीं है। जब मैं अपने वेन्यू पे गई वहाँ पे इंटरव्यू पे, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और इतनी भीड़ देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने सोचा कि वहीं से ना मेरा मन ऐसा किया कि मेरे को नहीं देना ग्राउंड का इंटरव्यू। इतना भीड़ तो क्रू में भी मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे कैसे आ गई है। फिर लेकिन मैंने सोचा अब यहाँ तक आ गई हूँ तो ठीक है, देखती हूँ। गई वहाँ पे अंदर। अब वहाँ पे मेन चीज़ ये कहते हैं, वहाँ पे मेन डोर से उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे थे जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको एंट्री नहीं देती है। तो ग्राउंड में मैंने इंडिगो में भी देखा है, साइट्स में भी देखा है, एयर इंडिया साइट्स में ये लोग पहले चेक करते हैं आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आप क्या है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अपनी डिग्री का कॉपी या डिग्री का फ़ोटो लेके जाओ, और वो चेक करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट तो होनी चाहिए। एयर इंडिया सैट्स तो ग्रेजुएट को जो ग्रेजुएट नहीं होते उनको ले भी लेती है, बट इंडिगो इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। यू मस्ट हैव द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विद यू। सो मैं गई वहाँ पे, आई एंटर्ड विद माई पासपोर्ट, मैंने सब कुछ दिखाया, मैंने एंटर किया। फिर वहाँ पे सिर्फ 2 ही राउंड्स हो रहे थे, ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा था। तो ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक था। इट वॉज अ पैनल ऑफ द 10 पीपल, सो जिसमें HR आपको कोई भी रैंडम क्वेश्चंस दे देंगे। अब कोई भी क्वेश्चन देंगे, कोई भी टॉपिक देंगे, आपको उसके ऊपर बोलना है, और उसमें वो क्या चेक करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। दे चेक आउट कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी चेक। तो शायद इन्हीं के बेसिस पे वो हमारा GD जो है क्लियर करते हैं। तो हमारे पैनल से हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, एक और कैंडिडेट था, एक मैं थी। उसके बाद सेकंड और लास्ट राउंड वॉज पर्सनल इंटरव्यू। तो एज ऑलवेज वी स्टार्टेड विद आवर इंट्रोडक्शन। तो CV से सेकंड थिंग, पर्सनल इंटरव्यू में हमेशा आपसे CV से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप अपने CV में वही चीज़ें मेंशन करो जिनसे इनकेस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे पाओ, ठीक है। हाँ, चाहे थोड़ा सिंपल बना लो, चाहे थोड़ा कम बना लो, लेकिन वही रखो उसमें जो आप बोल सको। नहीं तो इतना भरने के लिए, इतना शो करने के लिए तो हम कुछ भी फिल कर देंगे हमारे CV में, इतना हॉबीज़, इतनी स्किल्स, बट उससे रिलेटेड अगर उन्होंने हमसे कुछ पूछा और हमें नहीं आया तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई नो। उसके बाद HR से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ हमारा। उन्होंने फिर मेरे से एयर इंडिया साइट्स कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन किया, CEO वगैरह कंपनी के बारे में हम पढ़ के जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। करने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था, CV से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, मेरी हॉबी और फैमिली बैकग्राउंड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करे थे उन्होंने। और उसी के बाद उन्होंने मेरे को एक पेपर एकदम से दे दिया,
ओके आकांक्षा यू गॉट सिलेक्टेड। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर। फिर उसके बाद आई फिल्ड अप द फॉर्म एंड देन सबका जब हो गया था तो डॉक्यूमेंटेशन डाउन हुआ था। उधर जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड का कॉपी, पासपोर्ट का कॉपी, ये वो एक दो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो गया था। बस मेन वाला जो था एक दिन छोड़ के हमारा हेडक्वार्टर्स में हमारा मेन डॉक्यूमेंटेशन राउंड हुआ था। सब कुछ हुआ था। वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें सब कुछ समझाया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या होगा, ट्रेनिंग कब से है, ये वो सब कुछ। HR वगैरह से मिले थे हम। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। 2 दिन बाद से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और ट्रेनिंग थी कुछ 12 से 15 दिनों की। ऐसे मैंने जनवरी में ज्वाइन किया अपना एयर इंडिया सैट्स एज अ न्यू एम्प्लॉय। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम सीखा और आज मैं चेक इन करती हूँ। मैं चेक इन काउंटर स्टाफ हूँ। एज अ चेक इन काउंटर स्टाफ आई वर्क देयर। सो मेरा एक्सपीरियंस अभी भी अच्छा है यहाँ पे। क्रू का इंटरव्यू मैं अभी शायद पहले से कम देने जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द जॉब, बट मैं देने चली जाती हूँ। इंटरव्यू में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ट्राई करती रहूँगी। होगा तो होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा, बट मैं ट्राई करती रहूँगी। Yes guys, that is it for today. If you like the video, kindly share, subscribe and bell icon को दबा देना, वहाँ पे नीचे प्रेस कर देना, ठीक है थोड़ा। If you really like the video, do share, subscribe and comment down for the next videos. आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको बना के दे दूँगी। Okay guys, thank you for watching. I hope you like the videos. Bye bye.